हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं अप्रेंटिस छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है और आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बताने वाले हैं। जितने भी लोग अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो भी आपके अप्रेंटिस लीडर थे या जो भी आपके अप्रेंटिस के हक में आवाज़ उठाते हैं उनको दबाने का काम किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि आपकी जो रियल एक्चुअल अप्रेंटिस हैं एक एक जोन में कितने वैकेंसी आ रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आपकी संख्या रहने वाली है और कितने लोगों का सिलेक्शन होना है। हम बार बार यही चीज़ें बताते हैं कि जो 20% रिजर्वेशन ग्रुप डी में दिया जा रहा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ओपन में जाएंगे तो 5% अगर चले जाएंगे तो टोटली 25% लोगों का ही सिलेक्शन हो पाएगा। जितने आपकी संख्या रहेगी उसमें से सोचिए कितने कम अप्रेंटिस का सिलेक्शन होगा। और जिनका माइनस में चले गए हैं, जो लोग 10 नंबर 5 नंबर 20 नंबर ला रहे हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, अगर उनके हक और अधिकार की आवाज़ें उठाई जा रही हैं तो उनको काफ़ी प्लेटफॉर्म, काफ़ी सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से उनको ट्रोल किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि कम से कम जीएम पावर, ओटीएस या जो भी इस तरीके से मुद्दे हों या समायोजन की बातें हो उसको दबाने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, कंट्रोवर्सी किया जा रहा है कि अप्रेंटिस का मुद्दा यहीं ख़त्म किया जा सके और भले ही उनका भी वही कंडीशन है, भले ही उनका एनएससी-सीबीटी मिला के 10 नंबर 5 नंबर आ रहा है, फिर भी वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कम से कम सपोर्ट में आना चाहिए कि हाँ चलिए ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए। जो अप्रेंटिस लीडर हैं इमरान, आपके बनारस के रहने वाले हैं, वो कम से कम 16 से 17 जो भी डिवीज़न है, जो भी जोन है, सभी जगह वो जाके इस मुद्दे पे एप्लीकेशन दे चुके हैं कि जीएम पावर से जो रिटायर कर्मचारी हैं उसको भर्ती किया गया। जो अग्निवीर से रिटायर होकर आ रहा है उसको पॉइंट्समैन का पद 5000 जो संविदा पे दिया जा रहा है। तो उसका विरोध कोई नहीं करने जा रहा है कि हाँ हम लोग स्किल्ड हैं या इनका हक है, इनको मिलना चाहिए, उसके लिए कोई नहीं जा रहा है। जा कौन इसके लिए जा रहा है कि हम एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, हम आपको जानकारी देते हैं। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप दीजिए जानकारी, किसी से कोई हमारी कंट्रोवर्सी नहीं है। आपका अच्छा लगेगा, आपके अप्रेंटिस साथी उस पर सपोर्ट करेंगे। अप्रेंटिस का यूज ना करिए, किसी को गुमराह ना करिए कि नहीं आपका भाई 25 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, 20 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो अप्रेंटिस पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। और हम बार बार यही कहते हैं कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी भी के भी प्लेटफॉर्म पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप रोजगार 7590 की ही वीडियो देखिए या किसी चैनल की प्रॉपरली। हम ये यहाँ पे प्रमोशन या करने के लिए नहीं आते हैं। आप जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से आपको जानकारी अच्छी मिले, आप बिल्कुल इतना जानकारी रख सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। लेकिन अगर जो आपके हक और अधिकार की बातें उठा रहा है, आप उसको कंट्रोवर्सी के साथ आप लोग इस तरीके से करेंगे तो दिक्कत है। और अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप भी वहाँ पे अपने जोन में कम से कम एक भी लेटर दे दीजिए कि हाँ प्राइवेट नहीं होना चाहिए, जो अप्रेंटिस करके बेरोजगार बैठे हैं उनका हक मिलना चाहिए। तब तो हम समझेंगे कि हाँ आप अप्रेंटिस के हित में हैं। और आपका कहना है कि नहीं ये लोग दुकान चला रहे हैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो अगर ठीक है आप गवर्नमेंट हो के या प्राइवेट भी कुछ लोग हो के जिनका व्यूज़ नहीं आता था, 100-200 पे व्यूज़ अटक जाता था, वो भी लोग इस तरीके से दूसरे के चैनल का नाम ले लेके अपना व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में और दूसरे को बता रहे हैं कि ये इनकी दुकान चल रही है। अरे भाई, तुम अपना जो वीडियो डाल रहे हो उस पर ऐड को बंद कर दो। ऐड नहीं चला रहा हो, सब कुछ बंद कर दो, तब तो हम मानेंगे कि हाँ तुम अप्रेंटिस के हित में आ रहे हो। तुमको इससे, तुम अपनी दुकान नहीं चला रहे हो, तुम अपने जो भी वीडियो पे ऐड चला रहे हो उसको बंद कर दो और बिल्कुल अप्रेंटिस के हित में आओ। अप्रेंटिस के लिए कहाँ कहाँ दूसरे से तो जवाब मांग रहे हो, अपने कहाँ कहाँ अप्रेंटिस के लिए गए हो, क्या किए हो, वो भी तो प्रूफ दो। केवल वीडियो में आके 4 चैनल 3 चैनल का नाम लिख के उसका विरोध कर रहे हो तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे अप्रेंटिस को आप लोग गुमराह कर रहे हो। अगर उनका हक और अधिकार नहीं दिला सकते, आँख मूंद के बैठे हो, कोई डाटा है आपके पास कि कितने रेलवे में वैकेंसियाँ खाली हैं और क्यों प्राइवेट किया जा रहा है, इसके लिए भी तो जाओ। आप पढ़े लिखे हो तो आप लोग खुद दिमाग लगाओ। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप कोई मैथ के टीचर बन रहे हो, कोई कुछ बन रहे हो, आप नॉलेजफुल इतना हो तो आप लोग खुद गुड़ागड़ी लगा लो कि कितना सीटें बची हैं और रेलवे अग्निवीर को रखेगा, उससे रेलवे की ज़्यादा प्रगति आएगी या अप्रेंटिस को जो ट्रेनिंग करके बैठे हैं उनको आएगी, उनको रखने पे आएगी। तो आप लोग इस मुद्दे पे कभी लेटर दिए हैं, कभी आवाज़ उठाए, कभी नहीं। लेकिन आपका व्यूज नहीं आ रहा था तो आप 4 प्लेटफॉर्म का नाम लेके इस तरीके से आ जाना है, तो ये चीज़ें गलत हैं। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन इसमें अप्रेंटिस का करियर ना बर्बाद करिए। उनको झूठा आश्वासन न दीजिए कि 30 नंबर पे आपका हो जाएगा। और रही बात जीएम और ओटीएस की, रोजगार 75
7590 GM पावर OTS की बात उठाता है, GM पावर OTS का मुद्दा उठाता है, तो उसमें देखिए हम उठाते हैं इसीलिए कि हमारे पास बहुत से ऐसे अप्रेंटिस, हज़ारों की संख्या में अप्रेंटिस है जिनका माइनस में नंबर आया है, -3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और उनको पता है कि जब 6400 की वैकेंसी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो 4400 में नहीं हो पाएगा। तो उनका कहना है कि सर आप इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा जी जो AIRF के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, पूरे यूनियन के अध्यक्ष होने के बावजूद अगर वो खुले मन से बोले हैं तब हमने उस पर बोला। हम तो फर्जी इस तरीके से आपको बोले नहीं कि नहीं हम दिलवा देंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको जानकारी देना, आपकी आवाज़ों को पहुंचाना, ताकि हम अपनी मांगों को रख सकते हैं। बिल्कुल हमको संविधान अधिकार दिया, आपको भी अधिकार दिया है, आप संवैधानिक दायरे में रह के जो भी चीज़ करिए संवैधानिक दायरे में रह के करिए। और हमने तो केवल आवाज़ उठाने का काम किया। जो शिव गोपाल मिश्रा जी केवल जनवरी के महीने में 3 से 4 बार GM पावर का मुद्दा वहाँ पे उठाए थे, और उन्होंने इस मुद्दे पे कहा था कि एक एक अप्रेंटिस को समायोजन करेंगे। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप लोग जाके वीडियो देखिए, 3 से 4 वीडियो उसमें प्लेटफॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे पड़ी हैं। और जो आपके अप्रेंटिस साथी हैं सभी जगह पूरे PDF के साथ कहाँ कहाँ कितने लोगों को GM पावर से भर्ती किया गया है, कितने रिटायर कर्मचारियों को किया गया है, क्या देश में ये मतलब युवाओं की कमी है, अप्रेंटिस करके जो बैठे हैं उनको नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा कहना है कि आप लोग इनके सपोर्ट में अप्रेंटिस के हितैषी बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी आइए साथ में, हम उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी का विरोध करके अप्रेंटिस को गुमराह करें। आप अप्रेंटिस के हितैषी बन रहे हैं, आप अपने वीडियो के ऐड बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, और अपने जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे प्राइवेटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाइए, लेटर दीजिए, तब हम आपको मानते हैं कि हाँ चलिए आप अप्रेंटिस के हितैषी हैं, अप्रेंटिस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब आप लोग अप्रेंटिस को झूठ में बताएंगे कि नहीं 30 नंबर पे कट ऑफ जाएगी, 40 नंबर पे कट ऑफ जाएगी, और एक उम्मीद करके अप्रेंटिस बैठा रहे और तैयारी ना करे तो उसका सिलेक्शन आप करवाएंगे, उसका कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग अगर 50 नंबर 55 नंबर बता दिए तो आप लोगों को बुरा लगा, जो सच्चाई है। क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम आएगा तो दिक्कत होगी ना। तो मेन मकसद यही है कि जो भी अप्रेंटिस तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो, कहीं से हो, नया हो, पुराना हो। और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि कल हमने एक वीडियो देखा था, उसमें ये भी बताया जा रहा था कि कोई छात्र उसमें कमेंट किया था कि सर आपकी वजह से हमको परसेंटेज ज़्यादा मिला है, आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई। आप परसेंटेज आवाज़ उठा के दिला रहे हैं, मतलब उस कैंडिडेट में उतनी योग्यता नहीं थी तो आपने उसको वहाँ पे उसका सिफारिश करके उसको परसेंटेज दिलाए। तो इसमें तो आपकी भी बहुत बड़ी गलती है। इस तरीके से क्यों किए भाई? जो उनका इंचार्ज रहा होगा, उनकी क्वालिटी, उनके स्किल के हिसाब से उनको परसेंटेज दिया होगा, तो फिर आप सिफारिश करके इस तरीके से क्यों करेंगे बताइए? तो ये सब कंट्रोवर्सी रख के अपने व्यूज़ या सब्सक्राइबर के चक्कर में किसी का कैरियर ना बर्बाद करिए। हम आप लोगों से बार बार निवेदन भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप हितैषी हैं तो हितैषी बन के रहिए। और तो उसके साथ साथ देखिए, मान लीजिए कि जो भी कैंडिडेट है आप उसको बता रहे हैं कि चलिए 50 नंबर पे हो जाएगा, 40 नंबर पे, 20 नंबर पे, तो उसको क्लियर आपको, आपके पास ना डाटा है ना मेरे पास डाटा है, तो उसको ये बताइए कि आप तैयारी करिए, जो होना है ना आप बढ़ा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो जो भी उसमें होना है वो तो रेलवे डिसाइड करेगा, किसका कितना नंबर बढ़ाएगा, किसका कितना नंबर कट ऑफ जा रहा है, क्या है, सब कुछ। तो इस तरीके से अपनी अपनी आप लोग खुद दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दूसरे के चक्कर में इस तरीके से विरोध करके अपना व्यूज या सब्सक्राइबर के चक्कर में इस तरीके से किसी को टारगेट नहीं किया जा सकता है और ना ही किया जाना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग अप्रेंटिस के लिए आवाज़ उठाइए, हम उसका सपोर्ट करते हैं। आप अपने डिवीज़न में दीजिए कि हाँ प्राइवेट नहीं होना चाहिए, जो भी प्राइवेट किया जा रहा है उसको ना करके अप्रेंटिस इतने ज़्यादा स्किल्ड हैं और उनको पहले रखा जाए, उनको वरीयता दी जाए। जो बॉर्डर पे मान लीजिए देश की रक्षा करके आया है, जिसको मतलब कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है, उसको आप पॉइंट्समैन, गेट्समैन या इस तरीके से पदों पे रख रहे हैं, टेक्नीशियन में 10% देने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो कहिए कि हमारे पास अप्रेंटिस बेरोजगार हैं, आप एक भी लेटर अब तक दिए हों तो फिर आप उसको प्रोवाइड कराइए सबके सामने। यही चीज़ें हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। और रही बात GM पावर की, सभी लोग यही कह रहे हैं, हमने कई प्लेटफॉर्म पे देखा कि रोज़गार 7590 GM पावर की बात करता है। GM पावर की बात हम इसलिए करते हैं कि आप अभी एक छोटे से किसी पोस्ट पे होंगे, ग्रुप D में होंगे, टेक्नीशियन पे होंगे, यही होगा। और आपसे बढ़िया बढ़िया पोस्ट वाले शिव गोपाल मिश्रा जी को वोट करके उतने बड़े मतलब पूरे यूनियन के लीडर बनाए हैं। SSC JE बहुत बड़े बड़े पोस्ट के लोग उसमें वोट किए हैं, तब वो जाके बने हैं। किसी की चापलूसी करके आप इस तरीके से बयानबाजी, उनका अपमान मत करिए, ठीक है? आप उनके पैर की धूल भी नहीं है।
तो आप उनका संवैधानिक पद है, उनके संवैधानिक पद का आप अपमान ना करिए और आपका भी कोई अपमान नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो भी लोग इस तरीके से कर रहे हैं वो लोग सुधर जाएं और कोई आपकी कंट्रोवर्सी ना करें। आप अप्रेंटिस को अच्छी जानकारी दीजिए, जिसको जो भी अप्रेंटिस को जहाँ लगेगा कि हाँ उसको अच्छी जानकारी वहाँ पे मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, उसको फॉलो करेगा, उसकी बातों को सुनेगा। ये चीज़ें होना चाहिए। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं और कोई चीज़ें नहीं है कि जो सही है उसको हम बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हम लोगों से आगे हैं, हम लोगों से आगे पद पे होंगे या हम लोगों से ज़्यादा योग्य हैं, तो आप अप्रेंटिस के हित में आ रहे हैं, अच्छी बात है। इनके जो प्राइवेट हो रहा है उसको रोकने के लिए आप ज्ञापन दीजिए, अप्रेंटिस को बताइए, रेलवे को बताइए कि आप लोग रेलवे कर्मचारियों से मिल के वहाँ पर ज्ञापन दिलाइए कि जो स्किल्ड हैं उनको लाया जाए, तब तो आप लगेगा कि हाँ अप्रेंटिस की आवाज़ उठा रहे हैं। और एक बंदा है जो इमरान है वाराणसी से, पूरे ऑल इंडिया में अपने पैसे से, अपने खर्चे से पूरे रेलवे जोन में जाके ज्ञापन दिया इस मुद्दे पे कि प्राइवेट ना हो, पद खाली हैं जीएम पर भरा जाए। शिव गोपाल मिश्रा जी बोल रहे हैं भरा जाए, किसी से 1 रुपया चंदा तक नहीं लिया, ना ही उसका कोई चैनल है। वो भी आपकी तरह चैनल बना के वो भी इस तरीके से कर सकता था, लेकिन अपने पैसे से सब कुछ कर रहा है और आप लोग उसका भी अपमान कर रहे हैं। अगर उसकी बातों को, उसकी आवाज़ों को हम लोग उठाते हैं तो आप लोग उसके बातों का अपमान कर रहे हैं। 1 रुपया आज तक कोई अप्रेंटिस से चंदा लिया हो तो फिर आप बता दीजिएगा। किसी से नहीं लिया वो बंदा, और वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, पूरे अप्रेंटिस के लिए लड़ रहा है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और कोई कंट्रोवर्सी आप लोग ना रखें। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि ये आप लोगों को जानकारी देने के पर्पज़ से बनाई गई थी कि आप लोग किसी का अपमान ना करें। वो बहुत बड़े अप्रेंटिस के लीडर हैं या अप्रेंटिसों का अपमान ना करें। आपके जो भी अप्रेंटिस हैं, मान लीजिए जो जिनका 5 नंबर 10 नंबर 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से आ रहा है, माइनस में जो लोग जा रहे हैं, तो उनके भी बात की जाए कि जो संविदा पे ही कम से कम रख लिया जाए। रेलवे में जो भी उनको अग्निवीर को दिया जा रहा है उनको ही रखा जाए। ये सब चीज़ें मुद्दे होने चाहिए। बाकी आप किसी का विरोध करके 10 ठो 20 ठो सब्सक्राइबर 100 ठो बढ़ा लेंगे तो उससे कुछ आपका होने वाला नहीं है भाई। अगर किसी एक अप्रेंटिस, आपकी वजह से किसी एक अप्रेंटिस का परिवार चल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और हम आपका विरोध नहीं करते हैं, किसी का भी विरोध नहीं करते हैं। आपने जो किया वो आपको उचित लगा होगा, आपने किया होगा, लेकिन आप आगे से ऐसा ना करें। आप लोग जो भी मुद्दा है, आप प्राइवेटाइजेशन को रोकने का काम करिए, उसके लिए ज्ञापन दीजिए। आपका भी हक है और सभी का हक है, सबको अधिकार दिया है रेलवे। रेलवे किसी एक लोगों का नहीं है, हर एक नागरिक का रेलवे है। हर एक प्रत्येक व्यक्ति उसमें टैक्स देता है, किराया देता है। जो 10 रुपये की चीज़ है उसको 12 रुपये में ख़रीदता है, उसके टैक्स के पैसे से ही रेलवे चल रहा है या पूरा देश चल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कंट्रोवर्सी ना रख के जो भी आपके हक और अधिकार की बात कर रहा है आप लोग उसको फॉलो करिए। आपको जो लगे कि हाँ ये उचित है उसको ही फॉलो करिए, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जिसकी मर्ज़ी उसकी वीडियो देख सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं करता है। और ये वीडियो केवल जानकारी के पर्पज़ से बनाई गई, क्योंकि डेली बाय डेली इस तरीके से हो रहे हैं तो ये वीडियो बनानी पड़ी। धन्यवाद।